इंटरनेट, जी हाँ, एक ऐसा शब्द जिसके बिना आप शायद जीना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल के जमाने में अगर एक दिन 1 घंटे या सिर्फ 1 मिनट के लिए भी इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होगा? इंटरनेट के सिर्फ 1 मिनट भी बंद हो जाने से पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान तो होगा ही, इसके साथ साथ कई तरह की बर्बादी का मंजर भी देखना पड़ सकता है। ऐसे में अब बिना इंटरनेट के जीना भी मुश्किल हो गया है। एक आम आदमी भी अपनी आम जिंदगी को सिर्फ इंटरनेट के सहारे थोड़ी खास बना लेता है। इंटरनेट की वजह से उस साधारण व्यक्ति की लाइफ भी थोड़ी सुविधाजनक हो जाती है। वैसे तो आप सभी लोग भी इंटरनेट का काफी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ये इंटरनेट बना कैसे, कब बना, किसने बनाया, आखिर क्यों बनाया? कभी ना कभी आपके मन में ऐसे सवाल जरूर आते होंगे। आइए हम आपके इन सभी सवालों के जवाब बताते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसे ही कुछ खास जानकारियां। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत आज से 25 साल पहले 15 अगस्त 1995 को हुई थी। अभी 15 अगस्त 2020 को भारत में इंटरनेट शुरू होने के 25 साल पूरे हो चुके हैं। अब बात करते हैं दुनिया में इंटरनेट की शुरुआत कहां से हुई। इंटरनेट की कहानी बड़ी ही मजेदार है। इसकी शुरुआत एक लड़ाई की वजह से हुई है। 4 अक्टूबर 1957 को पृथ्वी पर एक अद्भुत घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को बदलने की एक राह दिखा दी। इस दिन सोवियत संघ ने दुनिया का पहला मैन मेड यानी इंसानों द्वारा बनाया गया एक सैटेलाइट लॉन्च किया था। दुनिया के पहले सैटेलाइट का नाम स्पुतनिक था। यह खबर काफी तेजी से पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन अमेरिका को इस खबर से काफी हैरानी हुई, क्योंकि अमेरिका भी काफी वक्त से दुनिया का पहला मानव निर्मित सैटेलाइट बनाने में लगा हुआ था, लेकिन सोवियत संघ ने अमेरिका से पहले ही ये कर दिखाया। इस वजह से दोनों देशों के बीच थोड़ी नोकझोंक शुरू हुई और दोनों देशों की बीच एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई। 1957 में अमेरिका के राष्ट्रपति ड्विट डी एइज़नहावर थे। उन्होंने सोवियत संघ के साथ हुई नोकझोंक के बाद 1958 में एक एजेंसी का निर्माण किया जिसका नाम था अर्पा। अर्पा यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इस एजेंसी को देश की तकनीक की ताकत में काफी ज्यादा और तेजी से बढ़ाने के लिए बनाया गया था। इस एजेंसी के नाम से काफी बदलाव हुए। 1972 में इसका नाम डी अर्पा हो गया, यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसके बाद 1993 में इसका नाम बदलकर अर्पा रख दिया गया और फिर 1996 में इसका नाम बदलकर डी अर्पा रख दिया गया। इस एजेंसी की शुरुआत करने के पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति का मकसद अपने देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों की तुलना में अधिक आगे बढ़ाना था। इंटरनेट जैसी किसी चीज को बनाने की शुरुआत इसी झगड़े के साथ हुई थी। आपको बता दें कि उस वक्त कंप्यूटर का साइज काफी बड़ा हुआ करता था। उस वक्त कंप्यूटर को रखने के लिए एक बड़े कमरे की जरूरत होती थी। हम अगर आसान भाषा में बात करें तो उस वक्त कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त मल्टीपल कंप्यूटर यानी एक से ज्यादा कंप्यूटर को किसी एक नेटवर्क से जोड़ने का कोई भी जरिया नहीं था। उन दिनों अर्पा तेजी से अपने विज्ञान का विकास कर रही थी, लेकिन मल्टीपल कंप्यूटर के एक साथ काम न कर पाने की समस्या उनके काम में बाधा डाल रही थी। इस वजह से अर्पा ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिसके जरिए बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ एक नेटवर्क पर चलाया जा सके। अर्पा ने उस वक्त एक ऐसी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी बनाने के लिए एक टेक्निकल कंपनी की मदद ली। उस कंपनी का नाम बीबीएन टेक्नोलॉजीज था। इन दोनों का एक मकसद 4 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले 4 अलग अलग कंप्यूटर को एक साथ एक सिंगल नेटवर्क के जरिए कनेक्ट करना था। इस नेटवर्क का नाम अर्पा नेट रखा गया। अर्पा नेट दुनिया का पहला ऐसा इंटरनेट कनेक्शन बन गया जिसमें टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यानी इंटरनेट रूल को लागू किया गया। आपको बता दें कि यहाँ टीसीपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल है। आपने आईपी एड्रेस के बारे में तो जरूर सुना होगा। इसका मतलब यही होता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या है। अर्पा नेट प्लस पीआर नेट प्लस सेट नेट आर इक्वल इंटर नेटवर्किंग। लिहाजा दुनिया भर में इंटरनेट का आना और फैलना अर्पा की ही देन है। इसके बाद लगातार इस नेटवर्किंग सिस्टम को बेहतर बनाने का काम चलता रहा। सन 1973 में इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों ने सोचा क्योंकि अर्पा नेट को पैकेट रेडियो से जोड़ दिया जाए। पैकेट रेडियो एक डिजिटल रेडियो संचार मोड है जिसका उपयोग डेटा के पैकेट भेजने के लिए किया जाता है। पैकेट रेडियो डेटाग्राम प्रसारित करने के लिए पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है। पैकेट रेडियो का उपयोग डेटा लंबी दूरी तक संचारित करने के लिए किया जा सकता है।
पैकेट रेडियो को अगर आसान भाषा में समझाएं तो इसका इस्तेमाल दो कंप्यूटरों को कनेक्ट करने के लिए रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किसी फोन लाइन या किसी वायर की जरूरत नहीं होती थी। ARPANET और PRNet को जोड़ने के लिए 3 साल तक लगातार काम चलता रहा। फिर इंजीनियर दो कंप्यूटर को एक नेटवर्क के जरिए कनेक्ट कर पाए। फिर 1 साल बाद इन दोनों नेटवर्क के सेटनेट यानी कि सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट किया गया, जो कि पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए काफी जरूरी था। इसी तरह से उस वक्त दुनिया के बहुत सारे नेटवर्क को एक साथ जोड़ा गया था। इस वजह से इसका नाम इंटरनेटवर्किंग रखा गया। इसी इंटरनेटवर्किंग को आज के जमाने में शॉर्ट फॉर्म देकर लोग इंटरनेट कहने लगे। इस इंटरनेटवर्किंग के सामने आते ही पूरी दुनिया के बहुत सारे नेटवर्क इससे कनेक्ट होने लगे। इसके बाद 1989 में एक इंग्लिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने एक नया सिस्टम तैयार किया, जिसके जरिए दुनिया का हर इंसान कहीं भी किसी भी चीज की जानकारी इंटरनेट पर एक URL के जरिए ढूंढ सकता है। इस सिस्टम को वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का नाम दिया गया। WWW की सफलता के बाद इसमें लगातार विस्तार किए गए और आज के जमाने में हमारे पास इंटरनेट का एक विस्तार रूप मौजूद है। आज कंप्यूटर के साथ साथ फोन, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, टैब, कैमरा, सारी चीजों को भी इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। आने वाले जमाने में कुछ सालों के बाद हमारे पास लगभग हर चीज इंटरनेट से जोड़ दी जाएगी, जिससे हमारी जिंदगी और भी आसान हो जाए।